नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ये सीरोटोनिन हार्मोन होता है, जो खुशी का एक केमिकल होता है, जो हमारे शरीर में बनता है और ये मैक्सिमम जो है हमारी आंतों में बना करता है और कुछ मात्रा में 10% के लगभग हमारे ब्रेन में बना करता है। ये जो खुशी का केमिकल है, ये नेचर ने हमें दिया है और देखिए हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, खुशियाँ मनाने आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, डांस करने के लिए आए हैं, एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये लोग भूल चुके हैं और बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, इरिटेशन में, लड़ाई झगड़े में, गुस्से में, बहुत डरे हुए इस पृथ्वी पे अपना जीवन यापन करते हैं और फिर देखिए वो दुखी मन से ही इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। तो देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो हमें ये जो जिंदगी है इसको काटने के लिए एक सितार की जैसे जिंदगी होनी चाहिए। एक तरफ जैसे जन्म हमारा होता है और एक तरफ हमारी मृत्यु होती है, उसके बीच का जो तार है वो कैसे हमें चलाना है, खुशियों से भरा हुआ चलाना है या दुख भरी जिंदगी से काटना है, ये केवल केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है, खुशी का रसायन है, जो हमारे मन में बनता है, जो हमें बहुत कुछ बेनिफिट्स देता है, हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारे मूड को एलिवेट करता है, ये हमारे मन को खुशियाँ देता है, हम बहुत ज़्यादा अपने को हल्का महसूस करते हैं। तो सेरोटोनिन हार्मोन का ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होता है। और इसी मूड के चारों तरफ, ये जो मूड रेगुलेटर होता है, इसके चारों तरफ ही हमारी ज़िंदगी की सारी जीवन क्रिया चलती रहती है। इसके साथ देखिए ये स्लीप लाने में, नींद लाने में, मीठी नींद लाने में, साउंड स्लीप लाने में सेरोटोनिन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ देखिए हमारी भूख भी बढ़ जाती है, इंटेस्टाइन्स की जो डाइजेशन की पावर है वो भी बढ़ जाती है। आमतौर पे जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो ब्रेन है, जो हमारी मूड है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला देता है। तो उसकी वजह से उनकी भूख भी कम हो जाती है और उनका डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ देखिए जब आपका मूड अच्छा होगा तो आपका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होगा। तो इसलिए ये जो हार्मोन है हमारा सोशल बिहेवियर को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारा ब्लड है, उसको भी स्वस्थ रखने में, हेल्दी बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन सब के चारों तरफ फिर जो हमारी सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं, जो हमारी सेक्सुअल लाइफ होती है, उस पे भी डिपेंड होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये खुशी के हार्मोन की वजह से, सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से हम ये ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं। और जिन लोगों का सेरोटोनिन लेवल कम होता है, वो हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सेले बने रहेंगे, हमेशा वो अशांत बने रहते हैं। तो इस हार्मोन को वो देखिए कितने अच्छे लोग होते हैं जिनमें ये सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा अच्छी होती है और वो कितनी पीसफुल और खुशी भरी वो ज़िंदगी जी लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस हार्मोन को जिनके सेरोटोनिन लेवल कम है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो किस प्रकार से इस हार्मोन को प्राकृतिक रूप से अपने आप अपने मन को अच्छा बनाने के लिए इसे अपने शरीर में बना सकते हैं। तो चलिए इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मैंने बहुत सारे इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, यहाँ मैं समराइज़ करके छोटे रूप में आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आती है कि जो प्रकाश है, जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है,
इसका में स्नान करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सूर्य नमस्कार की रचना करी। सूर्य के आगे झुककर सवेरे उठते हुए उसके आगे नमस्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रकाश जो है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है, तो इसलिए रोज़ 15-20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सनलाइट है, ये हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ा देती है। ये देखा गया है जहाँ ठंडे इलाकों में, जहाँ कई दिन तक सूरज नहीं निकलता है, वो लोग डिप्रेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं, दुखी ज़्यादा पाए जाते हैं, वो हमेशा परेशान मिलेंगे। तो वहाँ पर जिस दिन भी सनलाइट उन्हें मिलती है, उस दिन पूरे ऑफिस की छुट्टियाँ हो जाती हैं, लोग सन बाथ लेने के लिए मतलब बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार से जो सन है, ये एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का सोर्स है, जो आपको एनर्जी देता है, आपके शरीर में खुशियाँ लाता है, सेरोटोनिन लेवल की मात्रा इससे बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रति व्यक्ति को रोज कोशिश करें कि सुबह के समय उठकर 15-20 मिनट सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की किरणों में अपनों अपनों को नहाएं, अपना स्नान करें, सन बात करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर देखिए दूसरी बात करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप शरीर से काम लेंगे, एक्टिव बने रहेंगे, आपने देखा होगा जिससे अब ये कोई भी एक्सरसाइज के लिए आप जाते हैं तो शुरू में शरीर बिल्कुल नहीं मानता है एक्सरसाइज करने के लिए, वो चाहता है कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद शरीर के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, आप खुशियों से भर जाते हैं, आपका मन करता है कि अब मैं नाचूं, भागूं, दौड़ूं, खूब सारी एक्सरसाइज करूं। तो ये केवल एक्सरसाइज की वजह से थोड़े समय के बाद जब सेरोटोनिन लेवल आपकी बॉडी में एक्सरसाइज से बढ़ जाता है, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो देखिए फिजिकल एक्सरसाइज करना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर देखिए सबसे आसान एक विधि है जो नेचर ने हमें दी है, कि हंसना और मुस्कुराना। इस पर मेरा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वीडियोस हैं, कि एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो है, सनलाइट के ऊपर वीडियो है, पावर और स्माइल के ऊपर वीडियो है, लाफिंग के ऊपर वीडियो है। तो शॉर्ट में यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर सुबह उठते ही हंसें और स्माइल करें 25-30-40 बार, जब भी मौका लगे, कोई सामने हो या ना हो, वैसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, तो क्या होगा कि आपके शरीर में जो सेरोटोनिन हार्मोन लगातार जब जब आप हंसेंगे वो संचार होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर हल्का फुल्का बना रहेगा, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ इंटरनल हैप्पीनेस का अनुभव करेंगे। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा हंसिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिर देखिए मान लीजिए आप एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है, तो 15-20 मिनट घर के अंदर तो कभी समय मिलता होगा, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय 15-20 मिनट डांस करिए। जिन लोगों को डांस करना नहीं आता, तो सिंपल सी बात है, स्कूल में पीटी तो आपने करी होगी, तो पीटी की जो एक्सरसाइज है वो अगर फास्ट रूप में कर लेंगे तो वो एक डांस ही बन जाता है। तो इसलिए डांस करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपकी टेंशन दूर कर देता है, रिलैक्सेशन दूर बना देता है, और आपके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। और जिन लोगों को गाना आता है, चाहे कैसा भी गाना आता हो, बाथरूम में गाते हो, कोशिश करें कि कोई भी सेंटेंस को कोई भी तरीके से अपनी लैंग्वेज में जैसा भी हो गाना गाया करें। गाना गाने से क्या होता है कि सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, वो आपके शरीर को रिलैक्स कर देता है। तो इसलिए गाना गाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो लोग म्यूज़िक लवर होते हैं उनके लिए तो ये एक तरह से रामबाण करता है, आपको मेडिटेशन में ले आएगा। आप हल्का फीका ठंडा म्यूजिक अगर आप सुनेंगे, तो क्या होगा कि इससे आपको फायदा होगा।
और बहुत सारे हमारी संस्कृति ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, बांसुरी बनाई है, हारमोनियम बनाया है, तबला बनाया है, सितार बनाया है। आप कोई भी म्यूज़िक जो है वो सुना करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, रिलैक्स रहेंगे, ठंडा-ठंडा, मीठा-मीठा, हल्का-हल्का म्यूज़िक आप चलाइए, कुछ समय के लिए बैठिए, आँख बंद कर सुनिए, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर देखिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आम तौर पे थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट डाइट भी खानी ज़रूरी होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स वो मतलब कि जो मीठे होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, अच्छा होता है, तो वो नेचर ने जो हमें मीठे चीज़ें दी हैं, उनका खाना बहुत अच्छा होता है। और जो हमने आर्टिफिशियल रूप में चीनी, गुड़, ये सब चीज़ें बनाई हैं, इनका सेवन ना करें। मीठे फल खाइए, मीठे ये नट्स खाइए, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। और कुछ मात्रा में डेली जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और इससे भी आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। फिर देखिए जो लोग अकेले रहते हैं, हमेशा आइसोलेशन में रहना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, तो उन्हें कोई ना कोई पेट पालना चाहिए। और सबसे अच्छा डॉग है, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है। जिस समय आप डिप्रेशन में भी होते हैं, तो डॉग अगर आपके घर में होगा, तो वो आपके मूड को समझता है, आपको खुशियाँ देगा, आपके अंदर जितनी डिप्रेशन है उसे वो दूर कर देता है। तो पेट को लाने से क्या होगा कि आपका सेरोटोनिन, उसकी एक्टिविटीज़ जब आप देखेंगे पूरे दिन में, किस प्रकार से वो आपके साथ खेलता है, घुल मिलता है, तो आपका सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए पेट का रखना भी, और ये तो जो पश्चिम की सभ्यता में पेट तो बहुत सारे लोग पालते हैं, क्योंकि वहाँ लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या अकेले ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर पेट की वजह से उनकी ज़िंदगी में कभी सेरोटोनिन लेवल कम नहीं होता है। तो इसलिए पेट का भी घर में रखना अच्छा होता है। अगर आप कुत्ता नहीं रख सकते, गाय रख लीजिए, तोता रख लीजिए, कोई पक्षी रख लीजिए, तो कोई ना कोई अगर एनिमल आप घर पे रखेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो आपका बिहेवियर समझते हैं, और जिस समय भी आप दुखी होंगे, तो आपके साथ वो ज़रूर हर हाल में आपको इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे कि जिससे कि आपका सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। फिर देखिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। बाई चांस अगर आपके कोई ऐसी टेंशन आ गई है, गुस्सा आ गया है, परेशान हो गए हैं, तो अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, रोकेंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, पूरा डिटेल में वहाँ मैंने समझा रखा है। यहाँ केवल ये समझ लीजिए कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी आपकी सेरोटोनिन लेवल जो है, जो खुशी का रसायन है, केमिकल है, ये शरीर में बढ़ जाया करता है। फिर देखिए आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है योगा एक्सरसाइज का। योगा का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये केवल एक फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती, ये आपको सुपर नेचुरल पावर के साथ जोड़ती है। इससे आपका शरीर माइंड से, बॉडी से, हर प्रकार से आप रिलैक्स रहेंगे, बहुत अच्छा जीवन आप जी लेंगे। तो इसलिए वो लोग देखिए जो योगा करते हैं, उनको उनकी बिहेवियर अलग हो जाता है, उनका रहन सहन अलग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक शांत प्रिय लोग बन जाते हैं, उनका बिहेवियर औरों के साथ भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, योगा किया करें। इसके साथ साथ ध्यान विद्या करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। ये जीवन जीने की कला है कि अगर आप ध्यान में जाएंगे, ये रिसर्च हो चुकी है कि ध्यान में करने वाले व्यक्ति का जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, वो अलग डेवलप होते हैं, वो बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। उसकी वजह से उनका शरीर की पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है, उनके चेहरे पे तेज आ जाता है, चमक आ जाती है, रिलैक्स रहते हैं। वो सारा उसका कारण क्या है कि उनके शरीर में सेरोटोनिन लेवल की, जो हमारा खुशी का रसायन है, जो केमिकल है, वो हमारा बढ़ जाता है, हमारा मन शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, खुशियों से भरा हुआ हमारा मन हो जाता है। तो इसलिए
ध्यान विद्या करना भी बहुत आसान है। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, वो जाकर सुनिए। और ध्यान ये ज़रूरी नहीं कि एक जगह चुप करके बैठ जाएं। अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो उसको ध्यान की तरीके से पिएंगे। अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं तो पूर्ण रूप से उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, तो वो भी एक ध्यान की विद्या है कि शरीर का जो भी काम आप ले रहे हैं, अगर आप उसे कंसंट्रेशन पावर के साथ करेंगे तो क्या होगा कि आप में रिलैक्सेशन आएगी, माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। कि जब आप, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वाकई ध्यान करना चाहते हैं, विचार शून्य हो जाइए, थॉटलेस हो जाइए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा, आपके सारे शरीर की कार्यशैली बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए ध्यान विद्या भी बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत लोगों के हैं, तो आप वो सुनिए और उससे आप अपना सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए, जो विचार होते हैं, जो आपके शरीर में नेगेटिविटी आ जाती है, तो उसको भूल जाइए। जितना पास्ट में अगर कुछ याद करना है तो केवल वो बातें याद करिए जिन्होंने आपको खुशियाँ दी, जहाँ जहाँ आप गए, जिन जिन लोगों से मिले, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया, खुशियाँ भर दी। तो अगर कभी सोचना भी है तो बैक में, अगर पास्ट में कुछ सोचना है तो वो सोचिए जो आपको बहुत ज़्यादा, जिन्होंने खुशियाँ दी। तो क्या होगा, जब आप उसे रिवाइंड करेंगे तो फिर दोबारा आप वो खुशियाँ हासिल कर लेंगे, आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, कोई ना कोई हॉबी डेवलप करिए। कोई ना कोई, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हॉबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप पेंटिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, जंपिंग करते हो, या कोई म्यूज़िक गाते हो, आर्ट बनाते हो, डॉल बनाते हो, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो हॉबी जो है वो आपको खुशी देगी, आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, और जिसकी वजह से आप जब वो कार्य करेंगे तो मन लगा कर करेंगे, तो उससे भी आपको फिर बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो बुक्स तो आप पढ़ सकते हैं। रात के समय 15-20 मिनट बुक पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि आप वो थॉट से भरी हुई अगर वो किताब होगी तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अच्छा आप महसूस करेंगे। फिर देखिए, और कुछ नहीं, एक वॉलंटरी सर्विस कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये मेरी वॉलंटरी सर्विस है कि मैं अपनी खुशी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि मुझे तो लाभ होता ही होता है, और ये इससे जो मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ तो उससे आप लोगों को भी हो सकता है कि मेरे वीडियो सुनकर आपको अच्छा लगता होगा कि ये छोटे छोटे टिप्स हैं, और ये मेरे अनुभव के टिप्स हैं जो मैंने इतनी ज़िंदगी में, आज मैं 70 साल का हूँ, तो ये जो टिप्स मुझे मिले हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी फ़ायदा उठाएं जैसे मैंने फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी बीमारियों का हल जो है सेरोटोनिन लेवल से हो सकता है, अंदर इंटरनल हैप्पीनेस से हो सकता है। बीमारियां भाग जाएंगी, दूर हो जाएंगी। केवल केवल आपको खुशियां अपने अंदर रखनी हैं। तो ये सेरोटोनिन लेवल की देन है कि अपने शरीर में सेरोटोनिन लेवल जो है, ये जो केमिकल है, ये खुशी का जो हमारे भगवान ने इतनी बढ़िया चीज़ दी है, इसको खूब रखिए, खूब बना कर रखें, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। थोड़ी बहुत अगर आप कर सकते हैं तो लोगों के साथ जो है कुछ दान दीजिए, कुछ अच्छा करिए। और कुछ नहीं, सड़क के पास पड़ा हुआ पत्थर भी आप हटा देंगे तो वो भी एक ध्यान है, जिससे की वजह से कि किसी को उससे नुकसान नहीं होगा। कोई कील सड़क पे पड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो दूसरी पब्लिक को नुकसान दे सकती है, अगर वो ही हटा देंगे तो वो भी एक तरह से दान होता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल एक स्माइल है, जो एक मुस्कुराहट है, वो तो किसी को दी जा सकती है। और वो मुस्कुराहट देने से वहाँ से भी रिपल्शन में कि मुस्कुराहट ही आएगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो केवल हम दान जो है, खुशियों का दान, हंसने का दान और मुस्कुराने का दान तो हम दे सकते हैं। और इसी प्रकार से हर व्यक्ति के साथ जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, जो भी रहते हैं, उनके साथ एक काइंडनेस रखिए, एक प्यार की भावना रखिए, एक अच्छा, मतलब उनके साथ व्यवहार करिए। तो क्या होगा कि आपका जितना सर्कल होगा वो बहुत खुशहाल रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा, और आप अपनी ज़िंदगी, जो हमारा सफ़र है ज़िंदगी का, वो बहुत मीठा प्यार से गुजार सकेंगे। तो चलिए, ये सेरोटोनिन लेवल पर मन को शांत करने के लिए, आपके मन में अच्छी
ऊर्जा भरने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।